एक ही चर्चा हर जगह सुनाई देती है, पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, अभी नहीं लिया तो बाद में पछताओ। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है? नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएन मीडिया। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई पेट्रोल डीजल या फिर एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों पर भरोसा ना करें, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इसको लेकर पैनिक दिखाई दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि भारत में ईंधन की कमी नहीं है, बल्कि देश के पास फिलहाल की स्थिति में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और जो कमी दिखाई दे रही है वो असल में घबराहट या फिर अफवाहों का नतीजा है। और यह अफवाह इसलिए फैल रही है क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल युद्ध के चलते इस वक्त जंग की आग में झुलस रहा है, और भारत में ईंधन के आयात में मिडिल ईस्ट का रोल बड़ा है। यही कारण है कि लोगों में इस चीज को लेकर पैनिक है। दर्शकों, सरकार ये साफ कर चुकी है कि भारत के पास पेट्रोल डीजल या एलपीजी का इतना स्टॉक है जो सामान्य डिलीवरी साइकिल के हिसाब से कम 2 महीने तक चल सकता है। चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो या फिर कोई और राज्य, सब जगह पेट्रोल डीजल एलपीजी की शॉर्टेज का दौर बढ़ता जा रहा है, अफवाहों का दौर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा अब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस बात की स्पष्टता दी जाने लगी है। इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और पंजाब में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा इसको लेकर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई। साथ ही बताया कि ईंधन का 12 से 13 दिनों का स्टॉक अभी मौजूद है, और पहले भी इतना ही स्टॉक होता था। केंद्र ने 41 अलग अलग देशों से समझौते किए। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास 12 दिन का पेट्रोल और 14 दिन का स्टॉक है, वहीं 6 दिन का एलपीजी गैस का स्टॉक भी है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले भी इतना ही था। सीएम मान ने यह भी कहा कि घबराहट के कारण लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन और गैस खरीद रहे हैं, जिससे अस्थायी दबाव भी बन रहा है। पहले जो व्यक्ति एक एलपीजी सिलेंडर लेता था, अब वो 2 लेने लगा है। यह स्थिति पेट्रोल पंप पर भी दिखाई दे रही है। वहीं सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब तक 341 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अफवाहों पर भरोसा न करने को कह चुके हैं। दर्शकों, लगातार सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी पैनिक मोड में है। दर्शकों, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 45 से 50% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। इतना ही नहीं, एलपीजी गैस के मामलों में तो भारत की निर्भरता इस क्षेत्र पर और भी ज्यादा है, जो लगभग 90% तक मानी जाती है। यही कारण है कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत में स्वाभाविक रूप से चिंता का माहौल बन जाता है। हालांकि ये समझना भी बेहद जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव का मतलब तुरंत देश के अंदर ईंधन की कमी होना बिल्कुल नहीं है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाया है, और अब वो रूस, अमेरिका और दूसरे देशों से भी तेल आयात करता है। इस रणनीति का उद्देश्य यही है कि किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता कम की जा सके और संकट के समय वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध रहे। दरअसल जब लोगों को किसी संभावित कमी का डर होता है तो जाहिर तौर पर वो जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भाई हमारे पास ये आने वाले समय में कमी ना हो जाए इस चीज की। यही स्थिति इस समय भी देखने को मिल रही है। मान लो पहले जहाँ एक परिवार एक एलपीजी सिलेंडर लेता था, वो अब 2-2 सिलेंडर खरीदने लग गए। इसी तरह पेट्रोल पंपों पर भी लोग टंकी फुल कराने की होड़ में लग गए। इस प्रकार की घबराहट से मार्केट में मांग बढ़ जाती है, जिससे अस्थायी रूप से आपूर्ति पर दबाव भी बढ़ता है, और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वास्तव में यानी वाकई में इस चीज की कमी हो रही है। सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भी कई कदम उठाए। हाल ही में कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, कई सारे खबरें आई हैं कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है जगह जगह, और कई मामलों में एलपीजी सिलेंडर जब्त भी किए गए हैं। इसके अलावा सही और समय पर जानकारी देने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्तियां भी की गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने पर ये आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से गलत जानकारियां भी बहुत तेजी से वायरल होती है, और लोगों के मन में बिना मतलब का डर भी पैदा होता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप लोग भी अफवाहों से दूर रहें, केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि कई बार असली संकट संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि हमारे मन में पैदा हुए डर से होता है। या आप ही लोग समझ सकते हैं, और ये आप ही लोगों को समझना भी होगा कि भाई ऐसी स्थिति में क्या सही है क्या गलत है, कौन वाकई में देश हित की बात कर रहा है और कौन सियासी रोटियां सेक रहा है।
फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।